Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम ओल्ड पेपर को डिस्कस करेंगे जिन कैंडिडेट ने पंजाब पुलिस फेज 1 का पेपर दिया और वो अपना एमसीक्यूज के आंसर यानी कि लॉजिक मैथ के आंसर को चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए हम इसका जो ओल्ड पेपर हुआ है 22 मार्च को, तो हम उसका जो लॉजिक मैथ का पोर्शन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने उसी के रिलेटेड उसी ओल्ड पेपर के क्वेश्चन लिखे हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है लॉजिक का जो पार्ट है उसमें वो जो एमसीक्यूज नंबर है 91 है। तो जिन कैंडिडेट ने अगर लॉजिक में अपने नंबर देखने हो तो इस वीडियो को देख के अपने लॉजिक मैथ के नंबर गेस कर सकता है कि मेरे मैथ में कितने नंबर आएंगे। तो 91 एमसीक्यूज है। एक इंजीनियर का ताल्लुक मशीन से है, ये तो हमें भी पता है कि इंजीनियर का ताल्लुक मशीन से है, मशीन के बगैर तो इंजीनियर बेकार है। तो फिर वो कहता है कि डॉक्टर का ताल्लुक, क्या कहता वो, डॉक्टर का ताल्लुक किससे है। उसने नीचे ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर का ताल्लुक अस्पताल से है, जिस्म से है, बीमारी से है या दवा से है। तो ये चार ऑप्शन में से हमने चेक करना है कि इंजीनियर का ताल्लुक तो मशीन से है, लेकिन डॉक्टर के पास तो मशीन भी होती है, लेकिन वो कहता है डॉक्टर का ताल्लुक किससे है। तो अस्पताल से भी नहीं हो सकता, जिस्म से भी नहीं, बीमारी से नहीं, दवा से हो सकता है। किससे हो सकता है, डॉक्टर का ताल्लुक यानी कि इस दवा से। ये उसका टिक ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 91 एमसीक्यूज का। चलते हैं हम 92 एमसीक्यूज की तरफ। वो कहता है कि 27 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। अब ये उसने 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन बी दिया, ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन डी दिया। अब हम देखेंगे कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा कि 27 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 27 मिनट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे भला, 60 से। 60 से क्यों करेंगे, अगर हमारे पास 27 हर होते यानी कि घंटे होते तो फिर हम क्या करते, फिर हम 3600 के साथ मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हम मिनट में जा रहे हैं। वो कहता है 27 मिनट में कितने सेकंड। ये देखिए हम सेकंड में जा रहे हैं। सेकंड जो है वो छोटा यूनिट है किसका, हर का, यानी कि घंटे का। मिनट घंटे का जो यूनिट है उसके बाद क्या है, मिनट है, लेकिन मिनट का जो छोटा यूनिट है वो सेकंड है। जब भी हम किसी छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो किसी वैल्यू को, मैं दोबारा बता दूं, जब हम किसी छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो किसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर मिनट में जा रहे हैं तो 60 के साथ करेंगे। ये देखिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 दा 0, 0 2 दा 0, मल्टीप्लाई 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 7 दा 42 आएगा। तो ये 2 और ये 4 क्या हो जाएगा, आगे कैरी हो जाएगा। 6 2 दा 12 और 4, 12 और 4 कितना होता है, 16। ये देखें अब ये 2 और ये 2, ये 6 और ये 1, ये कितने सेकंड बनते हैं, ये देखें 1620। अब हम देखेंगे एक इसमें ऑप्शन है, ये तो है 1600 140, ये है 2690, ये है 1740, ये है 269, लेकिन यहां में तो ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब है इन किसी में भी ऑप्शन नहीं है हमारा। तो अगर किसी कैंडिडेट में कोई ऑप्शन लगा दिया है, ए लगाया, बी लगाया, सी, तो उसको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें दिए हुए ऑप्शन में ये हमारा आंसर नहीं है। यानी कि ये क्या बनता है, ये बनता है जी 1620, यानी कि इन ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आपको इसका नंबर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है नहीं। तो चलते हैं हम 94 की तरफ, एमसीक्यूज 94 की तरफ। तो वो एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, वो कहता है 1 से 100 तक गिनते वक्त सावन अदद कितनी बार आता है। क्या मतलब है, अगर हम 1 से गिनना शुरू करें तो 100 तक जाएं, वो कहता है 7 कितनी बार आता है। तो आइए हम उसको चेक करते हैं, देखते हैं कितनी बार आता है। उसने ऑप्शन दिए हैं कि 18 बार आता है, बी ऑप्शन 19 बार, सी ऑप्शन 20 और डी ऑप्शन 21। अब हम चेक करते हैं कि ये ऑप्शन
7 जो है 1 से 100 तक कितनी बार आता है? ये देखें, अगर हम 1 से लेके 10 तक जाएं तो एक दफा आता है 7। 2 से लेके तो यानी कि 20 तक, यानी कि 10 से लेके 20 तक जाएं तो 11 से लेके 11 से लेके अब हम 21 से लेके 30 तक जाएं, 31 से लेके 40 तक जाएं। अब क्या आएगा आगे देखें, अब हम 41 से लेके 50 तक जाएं, और क्या है जी 51 से लेके हम 60 तक जाएं, और फिर क्या कहता है जी 60 तक गए हैं, अब हम 61 से लेके 17 तक जाएं। तो ये देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब हम कहां से जाएंगे, 71 से लेके 80 तक। आगे मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि 81 से लेके हम कहां तक जाएंगे, 90 तक। अब 91 से लेके हम जाएंगे 100 तक। ये देखें, मैंने आपको कैलकुलेशन के हिसाब से, प्रूफ के हिसाब से बताना है कि 7 जो है 1 से लेके 100 तक कितनी बार आता है। ये देखें, अब ये क्या होता है जी, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर इसको बाद में काउंट करते हैं, ये 8 और ये दरमियान में 9, यानी कि 9 तक आता है यहां तक। अब हम आगे काउंट करते हैं, अगर मेरे पास आ जाए, दोबारा देखते हैं कि ये देखें 71, यहां तक 70 था, 71 72 73 74 75 76 77 79 78 79। अब ये देखें यहां पर तो 9 बार आया है। अब जो 7 का हिस्सा है उसे कहते हैं 71 72 73 74 75 76, इसको काउंट करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार वो आया था और 9 बार ये आया था। तो ये कितना बनता है, 9 + 9 कितना बनता है, 18। इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है जी, 18 है। कितनी बार आता है, ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, 18 बार आता है। ये देखिए मैंने आपको मैथ के लॉजिकली से प्रूव करके दिया कि ये जो क्वेश्चन है ये कितनी बार आता है, 18 बार आता है। चलिए हम 95 क्वेश्चन की तरफ, वो कहता है 53/100, क्या कहता है 53/100 वैल्यू क्या होगी। तो अब ये कौन से एमसीक्यूज है, ये हमारा एमसीक्यू नंबर, वो कहता है 53/1000। वो कहता है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें 53/1000 है, तो अब ये देखें ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको इस तरह चेक करूं, ये देखें साइंटिफिक नोटेशन में चेक करके आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। ये देखें 53 × 10⁻³ में कर सकता हूं इसको, मैंने पावर फॉर्म में लिख दिया है। अब ये के वैल्यू क्या, -3। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में, आम नोटेशन में जाते हैं तो पावर को हम खत्म करते हैं। अगर वैल्यू माइनस की हो तो फिर हम किस साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे। किस साइड पे जाते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं। ये देखें ये लेफ्ट साइड में, अगर वैल्यू किस में हो, माइनस में हो, तो हम किस में जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। ये देखें ये 3, ये 5, ये 3 है, ये 0 और ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है, 0.053। अब हम देखते हैं इसमें 0.053 कहां आता है। ये देखें ये मेरे पास क्या है जी 0.53, ये 5.3, ये है ऑप्शन है हमारे पास। क्या ऑप्शन है इसका, 0.053। इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी ऑप्शन है, 0.053 आता है। किसका, अगर 53 को हम 1000 पे डिवाइड करें तो ये क्या आता है, 0.053। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 96। वो कहता है कि 360 का जाविया एक चक्कर मुकम्मल करता है, यानी कि वो कहता है कि 360 का एक एंगल है
तो वो आया कि 360 अगर उसने किया तो एक चक्कर मुकम्मल होता है या नहीं। तो अब हम चेक करेंगे। ये देखो फर्ज किया, उसने कहा कि दायरा एक चक्कर मुकम्मल करता है। ये देखिए फर्ज किया, मेरे पास ये क्या है जी, सर्कल है। अब हम इसके चेक करेंगे आया कि ये 360 एक चक्कर मुकम्मल होता है या नहीं होता, क्योंकि ये किस में है, डिग्री में है। तो अब हम इसको अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, तो यहां से अगर फर्ज किया मैंने चलना स्टार्ट किया है तो यहां पर मेरा एंगल कितना बनेगा, 90। अब यहां पर कितना बनेगा, 180। यहां पर कितना बनेगा, 270। और यहां पर कितना बनेगा, 360। ये कैसे आया, 90 को जब 90 में प्लस करेंगे तो 180, 180 को जब 90 में प्लस करेंगे तो 270, जब 270 को 90 में प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360। इसका मतलब है हाँ, ये जो दायरा है 360 का एक चक्कर मुकम्मल करता है। ये देखिए मैंने आपको इस मेथड से समझाया है। तो ये देखिए ये इसका क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर की बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, लेकिन फर्जी आप जो वीडियो आपने देखी है उसमें वीडियो बनाने वाले ने फर्जी बता दिया इसका ये आंसर है। लेकिन मैं आपको प्रूफ के हिसाब से यानी मैथमेटिकली फॉर्म के हिसाब से मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूं। इसका मतलब है 360 का जाविया एक चक्कर मुकम्मल करता है, यानी कि ये ऑप्शन दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं हम 97 क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 एमसीक्यूज है। वो कहता है किसी भी रकम को 0 पर तकसीम करने से क्या निकलता है। क्या कहा उसने कहा किसी भी रकम 0 को तकसीम करने पर क्या निकलता है। लामुतनाई आता है, 0 आता है, 1 आता है, ये 10 आता है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या निकलता है। ये देखें मैं ऐसे करता हूं कि 0 ओवर कोई रकम है, यानी कि 4। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखा मैंने, यानी कि ये देखें मैंने 4 के साथ इसको डिवाइड करता हूं। चलिए डिवाइड करते हैं। ये देखें तो जब है ही 0 तो कुछ नहीं निकलता। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 0 को इक्वल है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो ये बी है, 0 निकलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है जी दो मकामात के दरमियान कम से कम फासला क्या कहलाता है। फर्ज किया दो मकामात कौन से होते हैं, मेरे पास ये ए है, ये देखिए ये बी है। अब ये क्या है, ये लाइन आपको क्या महसूस हो रही है, खत महसूस हो रहा है, यानी कि क्या महसूस हो रहा है, बार। इसका मतलब ये एक सीधी लाइन है ए से बी, दो मकामात, यानी कि ये ए मकाम है, ये बी है, इनके दरमियान ये जो खत है तो ये किसको जाहिर करता है, ये देखिए सीधी लाइन को। किसको जाहिर करता है, सीधी लाइन को। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अब 99 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपको लास्ट की वीडियो में समझाए हैं। अगर किसी ने मेरी वो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख ले, इंशाल्लाह वो उनको परसेंटेज की समझ आ जाएगी। तो वो कहता है कि 20% ऑफ 50% ऑफ 80 कितने के बराबर है। वो कहता है इन 40 के बराबर है, 16 के बराबर है, 60 के बराबर है या 8 के बराबर है। तो अब हम चेक करेंगे कि 20% ऑफ 50% ऑफ 80 ये कितने के बराबर है। ये देखें उसने क्या दिया पहले, सॉरी उसने दिया है जी 20%, ये देखें 20% ऑफ 50% ऑफ 80 यही दिया है। ये देखें अब हमने परसेंट खत्म करना है तो क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। मल्टीप्लाई यहां पर भी हमें परसेंट खत्म करना है तो क्या लगा, 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 80। तो अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें अगर मैं इसको 20 और 50 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है, 20 एंड 50 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है, 1000 आता है। ये देखें बटा क्या है, इसको मैं करता हूं, ये कितना बनता है मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई 80। अब ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये 3 0 ये 3 0 खत्म, क्या बचा 1/10 मल्टीप्लाई 80। अब मैं क्या करता हूं, ये देखें अब 10 को 80 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर, हमारे पास 8 आता है। यहां देखें कौन सा ऑप्शन है, 8 कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ए है 40, बी ये है, सी और ये डी ये क्या है 8 है। इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है।
यानी कि ये 20% ऑफ 50 ऑफ 80 कितने के बराबर है? 8 के बराबर है। तो अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 100 की तरफ। वो हमारा क्या है? वो कहता है इन अ क्लास, यानी कि एक क्लास 40 स्टूडेंट्स हैं, 20% आर गर्ल। वो कहता है एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 20% उनमें गर्ल्स हैं। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन क्लास? वो कहता है एक क्लास है जिनमें 40 स्टूडेंट है, 20% तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने परसेंट होंगे, यानी कि लड़के कितने बनेंगे? अब हम चेक करते हैं। ये देखा उसने क्या है जी, 20% है, क्या है जी, गर्ल है। अब इसका हम परसेंट खत्म करते हैं, ये देखें, यानी कि 20% ऑफ 40 है ना टोटल, यानी कि 20% ऑफ 40। अब ये देखो परसेंट को हमने खत्म करना, तो हमने क्या लगाया? 100 लगा दिया। तो यहां क्या है जी, ये देखें। अब मैं इसको हल करता हूं, ये देखें, ये जीरो कैंसिल, 2 ओवर कितना है 10, और क्या बचा 40। अब अगर मैं इस जीरो को इस जीरो से क्रॉस कर सकता हूं, कितना है 10 चौके 40। अब यह क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 4, तो अब ये कितना होता है 8 आता है। कितना आता है? इसका मतलब है 40 स्टूडेंट में से जो 20% वो 8 बनते हैं, यानी कि कितनी गर्ल्स हैं 8। कितनी गर्ल्स हैं 8। अब मैं क्या करूंगा 40 माइनस 8 करूंगा, तो मेरे पास क्या जवाब आएगा 32। इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ये डी वाला, यानी कि उनमें जो बॉयज की तादाद है वो 32 है। तो हमने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड किया कि बॉयज कितने हैं उसमें 32 बॉयज हैं। 40 स्टूडेंट में से 20% अगर गर्ल निकालें तो वे 32 बॉयज बचते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो आज की है तो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को फिर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।